सिंध टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में एक भेरो ॿीहर भलीकार। शाह साहब, ताज़ा हिन वक्त जेकी ताज़ी डेवलपमेंट थी आहे त क़ादरी साहब सुभाणे 3 बजे ताईं जेको आहे सो कारकुननि खे योम इनक़लाब जे लाइ तयार रहण जो हुकुम ॾिनो ऐं चयो आहे त अॼोकी जेका राति आहे उहा आख़िरी राति थींदी तव्हांजे हिते तरसण जी, सुभाणे खां तव्हां हिते न हूंदा। कहिड़ी माना थी सघे थी इन्हनि जुमलनि जी? माना मूंखे जेको लॻे थो त का मुख़्तलिफ़ न आहे। माज़ी वारा जेके ख़िताब ऐं डेडलाइंस जेके हुयूं उन ई हिसाब सां ई इहे मामला हलनि पिया ऐं इहो आहे। ॾिसो, मां अञा बि सोचां थो त अगरि असां टाइम खे ॾिसूं त थी सघे थो त अधु कलाक में तव्हांखे वरी हिकिड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिले ऐं वरी हिकिड़ो ॿियो ख़िताब जेको आहे ॿुधण जे लाइ मिले। मतलब अॼोकी राति मुसलसल ब्रेकिंग ऐं ख़िताबनि जी राति आहे। जीअं उहो गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबाद साहब चयो न त जीअं तव्हां जाॻो पिया हूअं अल्ताफ़ भाई बि जाॻे पियो, सॼी सूरतहाल खे ॾिसे थो ऐं अगरि मामला हल न थिया त पोइ उहे बि गॾु अची वेंदा या असां मतिलबु उन्हनि चयो MKM अल्ताफ़ भाई बि तव्हां सां गॾु हूंदो त उहो ऐं ॿियो वरी हिकिड़ो वञण महिल मोकिलाइण महिल क़ादरी साहब कन में हुनखे जेका ॻाल्हि कई आहे उन हवाले सां इहा ॻाल्हि बि साम्हूं ईंदी त ज़रूरु जेको आहे नतीजतन का ॻाल्हि थींदी। ॾाढो अहम हिन वक़्तु जेको आहे सो अपडेट्स आहिनि त राब्ता कमेटी जो MKM हंगामी इजलास तलब करे वरितो आहे। हिन वक़्तु MKM राब्ता कमेटी जो हंगामी इजलास तलब करे वरितो आहे। इहो हिकिड़ी नई डेवलपमेंट आहे जंहिंजी अहमियत तव्हां सम्झो था त ख़ासि करे इस्लामाबाद जी सूरत हाल सां ऐं कराची सिंध ते हिन जो कहिड़ो असरु पवंदो ऐं कहिड़ो मक़सदु थी सघे थो। छा सूरत हाल ठहंदे न ॾिसी करे MKM बि एहतजाज जो हिसो बणजण जी जेका असां ॻाल्हि कई आहे? ॾिसो, MKM पहिरें ॾींहं खां वठी जेके मुतालबा हुया चाहे पैट जा हुजनि या PTI जा हुजनि उहे काफ़ी हद ताईं उन्हनि सां मुतफ़िक़ हुया। MKM जी जेका राब्ता कमेटी आहे ख़ुदि MKM जा जेके गवर्नर आहिनि ऐं अल्ताफ़ हुसैन साहब उहे ताईद कंदा रहिया आहिनि। उन्हनि इहो शुरू खां वठी चयो आहे त बिल्कुलु इहे हिननि जूं जेके मुतालबा आहिनि उहे जाइज़ आहिनि। मुतालबा त इहे ई हुया न बुनियादी तौर ते। हुकूमत छो डिले कयो मूंखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे। छा हुकूमत खे को अहिड़ो डपु हो, भउ हो त जेको आहे असां हिकु ॿ ॻाल्हियूं मञूंसीं त शायदि असां कंटिन्यू कंदासीं तव्हांजी ॻाल्हि खे। मुश्ताक गनी साहब हिन वक़्तु असां सां लाइन ते आहिनि। जी, अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको सिचुएशन सेंटर में खुशामदीद। रात को इस पहर जो है जब सोने का टाइम है, कौम जाग रही है, टेलीविजन स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, आप भी जायजा जरूर ले रहे होंगे, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखें जी, बात बड़ी क्लियर है कि मौजूदा गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से जी उनकी गलत हिकमत अमली की वजह से तमाम मामला इस नैच में पहुंचे हैं। सही। देखिए, एक्सक्यूज मी, इमरान खान पिछले 1 साल से ज्यादा अरसे से इस चीज के लिए लगे हुए हैं कि आपने धांधली की है, हमें जस्टिस से हर जगह के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए, कोर्ट पे गए, असेंबली पे गए और मार्च 13-14 मार्च को उन्होंने ऐलान किया था मैं डी चौक पे जाऊंगा, लेकिन हुकूमत सोई रही। सही। इसी तरह क़ादरी साहब के साथ जो हुआ मॉडल टाउन का वाकया, क्या जरूरत थी उस वाकये की? बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया, 13-14 लोगों ने जाने दे दी, 100 के करीब जख्मी हुए और आज तक अदालतों के कहने के बावजूद FIR तक दर्ज नहीं हो पा रही। इतने जालिम हुक्मरान हैं पाकिस्तान पे मुसल्लत जिनकी कोई लेजिटिमेसी है ही नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये बराजमान है। एक पार्टी जीत चुकी थी इलेक्शन PTI, उसके मैंडेट को तब्दील किया है इन्होंने और वो टीवी पे आ चुका है। 2 रिटायर्ड जस्टिस कह चुके हैं आके, नंबर 2 जो है एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ इलेक्शन कमीशन वो आके कह चुके हैं कि धांधली हुई है। क्या सबूत बाकी रह जाता है? इनका अपना मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे कह चुका है कि 60 से 70,000-75,000 वोट जो है वो वेरीफाइबल नहीं है। इट मींस दैट कि उनको पता था कि हमने इतने वोट जाली डाले और ये वेरीफाइबल नहीं है। और दूसरा, या इन्होंने ये खोले हैं सारे पैकेट खोल के उनमें वोटें डाली है। तो एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो इन्होंने इस चीज को खुद प्रॉपरली हैंडल नहीं किया और आज ये मामला डी चौक तक पहुंच गया। फिर इन दोनों पार्टियों को, क़ादरी साहब को भी और PTI को भी, इन्होंने अननेसेसरी एंगेज करने की कोशिश की ताकि इनका वक्त जाया करें, लोग तंग और उठ जाए। लेकिन आपने देखा दोनों तरफ लोग
they are very committed, they are still there. और सही। अब आज जो आपके सामने हुआ वो भी आपने देख लिया, हुकूमत आगे बढ़ी, दो जी। गवर्नर गए, फिर बैकआउट किया, और अब कल अल्लाह खैर करे क्या होना है। अच्छा मुश्ताक अली साहब, देखें अब ये जो मामलात हैं, तकरीबन कौम इन सारे मामलात से बखूबी वाकिफ है, अंदाजा सबको है, बातें सुन सुन के 2-2.5 हफ्ते से जो है पूरी कौम, बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि मसाइल क्या हैं। लेकिन अब ताहिरुल कादरी साहब का जो अभी कल इनकलाब की जो कॉल दे दी है उन्होंने, और उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि कल तो होगा, तो आप क्या समझते हैं कि दोबारा से ताहिरुल कादरी साहब ये वो जो अल्टीमेटम के बाद फिर एक वो टाइम गेन करते हैं, आप इसको उस नज़र से देखते हैं? नहीं, क्योंकि अगर इनकलाब आना ही है तो सुबह को 9 बजे 10 बजे से शुरुआत की जाए उसकी, शाम को 4 बजे तक जो है वो, या 5 बजे तक इंतजार करने की क्या जरूरत है? देखिए, बात यह है कि ताहिरुल कादरी साहब ने भी बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है और कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ भी बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। दोनों डी चौक में शारा दस्तूर पे बैठे हुए हैं, अभी तक एक गम नहीं टूटा। दोनों पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं, दोनों आइन की पासदारी की बात कर रहे हैं। अब अगर उन्होंने कल का, क्योंकि आज उनकी डेट थी, लेकिन उन्होंने एंगेज किया और ये टाइम कर दिया, रात 12 बजे के 12:45 हो रहे हैं इस वक्त, अब कल का उन्होंने टाइम दे दिया है। इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर में यही कहा कि मैं कल अहम ऐलान करूंगा, और ताहिरुल कादरी साहब ने भी यही कह दिया है। सही। अब मैं समझता हूं कि अगर इनसे कोई मुज़ाकरात के लिए अब आता है, खास तहरीक इंसाफ के साथ या कादरी के साथ, जो उनकी बातों से अभी अंदाजा हो चुका है जी, तो वो नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा लेके आएगा तो शायद आगे बात बढ़ सके। सही। उनके इस्तीफे के बगैर अगर कोई आता है तो इन दोनों ने कह दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि कल देखें, जो हमें लग रहा है इस वक्त बज़ाहिर जो सारी सूरत हाल चल रही है, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, और ये जो टाइमिंग मैच करना, वो कॉल देते हैं, वो वहां से 48 घंटे की देते हैं। देयर इज नो स्क्रिप्ट। देखिए, स्क्रिप्ट जब था तो नवाज शरीफ साहब जब लाहौर से निकले थे और गुजरांवाला तक पहुंचे, तक वो स्क्रिप्ट वालों ने अपना काम कर लिया और जजेस बहाल हो गए थे और मामला खत्म हो गया था। यहाँ पे अगर कोई स्क्रिप्ट होता तो ये लोग भी जब गुजरांवाले गुजरात तक पहुंचते तो मामला हल हो चुका होता। ये मिसकंसेप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज ये लोग 12-14 दिन से सारे हम बैठे हुए हैं डी चौक में, और अगर कोई स्क्रिप्ट राइटर होता तो ये चीज इतनी लिंगर ऑन नहीं हो सकती थी। अच्छा, अब भी मैं यही कहूंगा कि दोनों पार्टी जो है, पैट है या पीटीआई है, अपनी स्वाबदेद के मुताबिक डिसीजन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा मुश्ताक गनी साहब, आप स्पोक्समैन भी हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, आप ये बताएं कि कल अगर कोई फैसला आ जाता है हतमी तौर पे, इनकलाब भी वो इनकलाब ही रहता है, आज़ादी भी आज़ादी ही हो जाती है, तो आपका क्या किरदार होगा? आप वहां पे इस्तीफा देकर पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद, या आपकी जितनी काबीना है वो इस्तीफा देकर इस्लामाबाद पहुंचेगी, या वहां से बैठ के सारा मंजर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पे देखेंगे? वी आर वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ आवर लीडर इमरान खान एज एंड व्हेन ही डिजायर्स। हमारे इस्तीफे हमारी पॉकेट में पड़े हुए हैं। देखें, केपीके में वी आर इन अ कोलिशन गवर्नमेंट, हमारे साथ जमात इस्लामिया और अवामी जमहूरी इत्तेहाद है। जब कोलिशन बनते हैं तो कोई मुआहदात होते हैं। अगर इमरान खान साहब ने अभी तक ना तो गवर्नमेंट की रिजोल्यूशन की बात की है केपीके में, और ना हमसे इस्तीफे मांगे हैं, लेकिन जब भी वो चाहेंगे हमसे इस्तीफे मांगे, हम अपनी दोनों कोलिशन पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लेके हम एक लम्हे की ताखीर नहीं करेंगे, हम इमरान खान के सामने अपने इस्तीफे पेश करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक गनी साहब हमसे बात करने का। सिचुएशन सेंटर शाह साहब, ब्रेक जो वक्त हुआ पर ब्रेक ते वञण खां पहिरीं नाज़रीन खे अपडेट्स ॾींदासीं त क़ादरी साहब जे पारां जेको इज्तिमाही अज़ान जी ॻाल्हि कई वई, अज़ान जो सिलसिलो शुरू थी चुको आहे। हिन वक़्तु नाज़रीन वक़्तु हुआ ब्रेक जो, वठूं था ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, ब्रेक ते वञण खां अॻु में असां नाज़रीन खे अपडेट कयोसीं त इज्तिमाही अज़ाननि जो सिलसिलो जेको आहे कादरी साहब ऐलान कयो शुरू थी चुको आहे। तव्हां सम्झो था ॾाढे ख़ूबसूरत लफ़्ज़नि ऐं जज़्बाती जेके तक़रीर कंदो आहे कादरी साहब, सस्पेंस हिकिड़ो हूंदो आहे। तव्हां सम्झो था त सुभाणे मंझंदि ताईं 3 बजे ताईं ॻाल्हि खे खणी वञी करे इंगेज कयो वियो आहे माण्हुनि खे हुते जेके आहिनि से दमादम मस्त कलंदर जे हवाले सां जेको कादरी साहब तक़रीर कई त माण्हू सम्झनि में बसि हाणे फाइनल आहे, कुझु न कुझु थी वेंदो, या अॼु जहिड़ी सूरत हाल हुई त सम्झो वियो त हाणे को न को स्टेप ज़रूर खयो वेंदो, पर पोइ बि तरसायो वियो अॼु राति ताईं। इनखे मां अगरि क्रिकेट जी ॿोली में सम्झायां वधीक सवलो थींदो त ॿिन्हिनि धुरनि खे लाइन ऐं लेंथ जे मुताबिक़ बॉल करणी आहे। जेका बि बॉल जेका आहे थोड़ी ॿाहिरि वेंदी त उहा शाह वाइड बॉल साहब, थी तव्हांजी ॻाल्हि कटींदमि। बशीर जान साहब एनपी अॻवान असां सां लाइन ते आहिनि। अस्सलाम वालेकुम बशीर जान साहब। सलामकुम। वालेकुम सलाम जी। संग ॻाल्हि ते अच्छा, सिचुएशन सेंटर में जो है आपको वेलकम कहते हैं और बहुत अरसे बाद आपसे बात भी हो रही है। एएनपी का मौक़िफ़ क्या है? इनकलाब की फाइनल कॉल आ गई है, कल इमरान खान साहब की डेडलाइन भी पूरी हो रही है, मामला क्या देख रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब भी वापस आ गए हैं, एएनपी ने बाकायदा पॉलिसी के हिसाब से नवाज शरीफ की हक में हिमायत में बात की है, लेकिन अब जो एफआईआर ना कटने वाला जो सिलसिला है या जो इस वक्त हुकूमत ने जो ये डिमांड्स नहीं मानी, इस पर आप क्या समझते हैं कि अब भी आप उनके साथ हैं, हुकूमत के साथ? देखिए जी, हम तो पहले भी हुकूमत के साथ नहीं थे, लेकिन हम ये कह रहे थे कि जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए। सही। क्योंकि अगर वजीर आजम को हटाने का या हुकूमत गिराने का ये रिवाज कायम किया गया कि लोग जमा हो जाए और वजीर आजम को हटा दे या हुकूमत का खात्मा करे, तो ये खाली इस वक्त मसला नहीं है, अगली हुकूमत के लिए भी ये मसला बनेगा। अच्छा। तो उस वक्त भी यही कह रहे थे कि जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए, इनके मुताबिक तमाम मसलों का हल होना चाहिए, एफआईआर दर्ज करना, चूंकि उनका हक था एफआईआर दर्ज करने में। हम पहले भी कोई भी जी शख्स मॉडल टाउन के मसले के एफआईआर दर्ज करने के मुखालफत नहीं कर सकता, लेकिन हमने कहा था कि जमहूरियत का तसलसल हो और वजीर आजम के हटाने का ये तरीक़ाकार जो है ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए ये मुस्तकबिल में फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मसले मसाइल बनाएगा। अच्छा, अगर ये आप समझते हैं कि जमहूरी तरीका नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं पीटीआई या पैट, तो क्या ये जमहूरी तरीका है कि हुकूमत जो है वो एफआईआर काटने के बीच में रुकावट बनी हुई है, अदालत के फैसले के बावजूद इसको डिले किया जा रहा है, तो आप इस पर आपकी जो क़यादत है, क्या वो नवाज शरीफ साहब को मशवरा नहीं देते कि इस मसले को जितना जल्द हल करें, वरना तो फिर ये वैसे ही होना ही है, कहीं ना कहीं जाकर तो बात रुकेगी? देखिए जी, एफआईआर का दर्ज होना न होना वो एक अलग जुर्म है, वो एक गलती है, वो जुर्म है, वो नाइंसाफी है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि पूरा सिस्टम के बिसात को लपेट दिया जाए। मेरे ख्याल में हम समझते हैं कि वो अलग मामला है। वो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जुर्म किया है, जो एफआईआर नहीं काट रहे हैं, जो गफलत बरत रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो एफआईआर में नामजद हो उनका भी आईन और कानून के मुताबिक केस चलना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और उसके लिए जो है हुकूमत का खात्मा हो और मामले रियासत को नुकसान पहुंचे, जमहूरियत को नुकसान पहुंचे और सिस्टम डीरेल हो, तो मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब बात नहीं है। हम अब भी कहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं जी, वाकई की एफआईआर जो है वो तो पुलिस की मुद्दत में दर्ज हो चुका है और आईन और कानून के मुताबिक एक दफा होता है जिसके तहत वो मुल्जिमान उसमें तब्दील कर सकते हैं, नए मुल्जिमान डाल सकते हैं। एफआईआर में वो जो मुल्जिमान है वो डाले जाए हम उससे, और मेरे ख्याल में हुकूमत की भी गफलत है इसमें। यहाँ तक जो मामला पहुंचे हैं कि धरना आज सर पे लोग 50,000 अपराध या 40,000 अपराध आके इस्लामाबाद में बैठ गए, तो हम ये नहीं कहते हैं, इसमें हुकूमत की लापरवाही गफलत शामिल है। जो लोग हुकूमत में होते हैं उनको बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए, उनको जो है किरदार उनका जो है मिसाली होना चाहिए। कल तक भी मैं देख रहा था कि हमारे हुकूमती पार्टी के लोग जो है वो जहर उगल रहे थे, तो एक वाकया हुआ था, इस वाकये को बुर्दबारी से, खुशअस्लूबी से और सियासी बसीरत से इसको हल करना चाहिए था। तो हम ये नहीं कहते कि डरने वालों की तमाम गलतियां, इसमें हुकूमत की भी शामिल है, हुकूमत की गलतियों, कोताहियों और गफलत की वजह से मामला यहाँ तक पहुंचे हैं। जी ऐसा नहीं है,
ورنہ FIR درج ہوتی تو کون سی قیامت آ جاتی, اس کی تفتیش ہوتی اور معاملہ اس حد تک نہیں بڑھتا. تو اس میں کوتاہی شامل ہے فریقین کی بھی, اور حکومت کی زیادہ غلطیاں شامل ہے جب جا کر معاملات اس نہج پر پہنچے ہیں. بہرحال ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ مذاکرات سے حل ہو, کیونکہ بگڑنے میں اور تصادم میں کسی کو بھی فائدہ نہیں ہے. جو لوگ 15 دن سے جو ہے دھرنے میں بیٹھے ہوئے, احتجاج میں بیٹھے ہوئے, روزانہ تقریریں ہو رہی ہے, کروڑوں روپے کا اخراجات ہوئے, تو اگر تصادم ہوگا یا معاملہ بگڑے گا تو میرے خیال میں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اور حکومت کا تو نقصان ہی نقصان ہے. اچھا, اس میں ہم اب بھی کہتے ہیں, بشیر جان صاحب, ہم اب بھی کہتے ہیں ہلو, حکومت تصادم سے گریز کرے. اچھا بشیر جان صاحب, یہ بتائیے کہ اسفندیار ولی صاحب جو ہیں, کچھ دن پہلے تو قبل ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کافی جو ہے ایکٹیو نظر آئے ہمیں سارے معاملے میں, تو ابھی پچھلے کچھ دنوں سے مذاکرات میں ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ مذاکراتی جو عمل چل رہا ہے, کمیٹیاں بنی ہیں, اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اس میں کیا دلچسپی نہیں تھی, یا حکومت نے ان کو شامل نہیں کیا, جبکہ دیگر ساری جماعتیں جو ہیں انہوں نے اپنا شیئر ڈالا اس میں, آپ لوگوں کی طرف سے کیوں یہ سامنے نہیں آئی؟ نہیں جی, وہ پارلیمنٹ ممبران تقریباً اس میں شامل ہیں, اور ہمارے یہاں جو غلام احمد بلور صاحب تھے جو کئی بار اسکرین پر نظر آئے, وہ اس میں شامل ہے, کیونکہ دیگر پارٹیوں کے لوگ جو ہے وہ تمام پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے ممبر تھے. تو ہمارے پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ بھی قومی اسمبلی کا ممبر حاجی غلام احمد بلور صاحب اس مذاکرات کا حصہ ہے. اچھا, بہت شکریہ آپ کا بشیر جان صاحب, سچویشن سینٹر میں آپ نے ہم سے بات کی. شاہ صاحب, جی تجزیو کयो सूरत-हाल जो तव्हां सम्झो था त हुकूमत जेको स्टेप वरितो आहे उहो हुकूमत खे घणो वक़्तु अॻु में वठणु घुरिजे हा, हिन वक़्त ताईं जेका सूरत-हाल न थिए हा. ऐं हिन सां गॾोगॾु जेको ताहिर क़ादरी जो टाइमिंग जो आहे सुभाणे मंझंदि जो 3 बजे ताईं, इमरान ख़ान बि हिन खे मामले खे 24 कलाक जो सुभाणे ताईं वञी खणी वियो आहे, त तव्हां सम्झो था त ॿिन्हिनि जी का गॾु पॉलिसी आहे या सलाह मशवरो कयो वेंदो जेका साम्हूं अची सघे? बिल्कुलु, हिन कॉल खां पहिरियों मां तव्हांखे ॿुधायो त क्रिकेटिंग टर्म्स में मां तव्हांखे चयो त हिन ॿिन्हिनि जी रिक्वायरमेंट आहे त लाइन जी लेंथ ते हिननि खे बॉल करणी आहे, जेका लाइन जी लेंथ खां ॿाहिरि हूंदी त उहा वाइट बॉल थींदी. ऐं ॿियो इहो त जेको सॼो मामिलो आहे उहो हिननि जी इतफ़ाक़ राय सां आहे ॿिन्हिनि जी. ईअं न आहे त हे ॿई पंहिंजे पंहिंजे अलॻि प्रोग्राम्स तहत आया. कैलेंडर शेड्यूल जेको हूंदो आहे, जेके तारीख़ूं हूंदियूं आहिनि, उन में हिननि इहे तारीख़ जेके मार्क कयूं, जेके गॾु सॼो मामिलो जेको आहे उहो अंडरस्टैंडिंग थिया, ऐं बाज़ाब्ता हिन जो राब्ता बि जेके आहिनि उहे हलनि पिया. त इहो त हिन में को शक न आहे. क़ादरी साहब चयो त असां इहो में शोधा ते त असां हाणे अनाउंस कई आहे 14 तारीख़, या मां अॻु में ॿुधाए चुको हुयमि. ॾिसो, अगरि इहा ॻाल्हि क़ादरी साहब कंदा त मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां त सॼो मामिलो अची वियो इन ते न, हे जेको FIR जेका आहे उन हवाले सां मॉडल टाउन वारो, त छा अगरि डेडलॉक इन ते आहे त छा क़ादरी साहब ने पहिरियों जेको इनकलाब वारी ॻाल्हि कई त छा उतां दस्तबरदार थींदो या हिन मामले ते? मतिलबु इन खां पहिरियां बि त इनकलाब आणण जे लाइ मुल्क पे आयो न, पंहिंजो जेको मुल्क वरियो वापसि. त इहो कुझु शयूं आहिनि जेके अञा ताईं क्लैरिटी में न आहिनि. बाक़ी हाणे ॾिसूं, थी सघे थो त थोरी देरि में को अहिड़ो असां वटि नाज़रीन खे ब्रेकिंग न्यूज़ ॾेई छॾियूं. बिल्कुलु, जेकॾहिं अहिड़ी का डेवलपमेंट थी त पंहिंजी ट्रांसमिशन जे सिलसिले खे कंटिन्यू कंदासीं, नाज़रीन जी ख़िदमत में ॿीहर हाज़िर थींदासीं. पर हिन वक़्तु थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो. हलूं था न्यूज़ स्टूडियो में.